यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं हिंदी की श्रेष्ठ उपन्यासों की श्रृंखला में आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वयंगरक्षामा। रावण की इस कहानी का 15वां अध्याय सुनिए, जिसका शीर्षक है दंडकारण्य। रणशास्त्र और नीति शास्त्र का महापंडित रावण जब दंडकारण्य और नैमिषारण्य में अपने सबल सैनिक सन्निवेश स्थापित कर चुका और समूचे भारत खंड और आर्यावर्त एवं देवभूमि में अपने राक्षसों के जाल फैला चुका, तो वो अपने नाना सुमाली को लंका का प्रबंध सौंप एकाकी ही अपना परशु हाथ में लेकर चुपचाप छद्मवेश धारण कर भरत खंड में प्रविष्ट हुआ। प्रथम उसने दंडकारण्य में घूमना आरंभ किया। इस महावन का नाम महाकांतार भी था। ये अति दुर्गम वन था। इसका प्राकृत सौंदर्य भी अपूर्व था। वन में बड़े बड़े पर्वत श्रृंग, झरने, झील और नदी नाले थे। दक्षिणारण्य में अभी तक दंडकारण्य ही ऐसा स्थान था जहां बहुत विरल बस्ती थी तथा जहां राक्षसों का प्राबल्य था। यही रावण की बहन शूर्पणखा खरदूषण तथा 14 सहस्त्र राक्षस सुभटों के साथ रहती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और भी विकट राक्षस थे, जिनमें एक प्रबल पराक्रम तुम्बुरु गंधर्व था, जिसे कुबेर ने क्रुद्ध होकर लंका से निकाल दिया था और अब वो यहाँ दंडकारण्य में विराध नाम धारण कर विकट राक्षस की भांति रहता था। ये बड़ा ही धूर्त, नरभक्षी और साहसी तथा दुराचारी राक्षस था। रावण और शूर्पणखा की आन में वो निर्भय विचरण करता हुआ ऋषियों को तंग करता तथा अवसर पाकर उन्हें मार भी डालता। ऐसे ही और भी अनेक राक्षस थे। इनके अतिरिक्त इस वन में बाघ, सिंह, शूकर, भैंसा, गेंडा जैसे सिंह जंतुओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी यहाँ कुछ ऋषिगण अपने आर्य उपनिवेश स्थापित किए हुए थे, जिनमें प्रमुख शरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि थे। सुतीक्ष्ण ऋषि का उपनिवेश मंदाकिनी नदी तट पर एक मनोरम स्थल पर था। यह उपनिवेश बहिष्कृत आर्यों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल था। यह उपनिवेश अत्यंत रमणीय था। यहाँ सुगंधित पुष्पों और फलों के लताद्रुम बहुत सारे थे। शीतल स्वच्छ जल के जलाशय थे। दंडकारण्य के भीतर ही एक उपनिवेश मांडकर्ण का भी था। मांडकर्ण राजसी प्रकृति के ऋषि थे, अतः इनके उपनिवेश में सुंदरी अप्सराएं नृत्यगान करती और ऋषि उनके साथ स्वच्छंद विहार करते थे। परंतु इस दुर्गम अंचल में सबसे अधिक महिमावान अगस्त का उपनिवेश था। महर्षि अगस्त बड़े प्रतापी ऋषि थे। अगस्त्य के आश्रम के पास ही उनके भाई का भी उपनिवेश था। वहां के सभी जन उनकी अगस्त के समान ही प्रतिष्ठा करते थे। यूं तो ये सभी ऋषि राक्षसों से लड़ते झगड़ते रहते थे, पर अगस्त्य ने वीरतापूर्वक अनेक राक्षसों का वध कर डाला था, जिनमें वातापी और इलवल प्रमुख थे। इससे अगस्त्य का आतंक राक्षसों पर भी था। आजकल जहां नासिक है, उसी के इधर उधर पंचवटी के निकट ही अगस्त्य का उपनिवेश था। पंचवटी में ही विनता के पुत्र शेनवंशी गरुड़ के भाई अरुण के पुत्र जटायु का उपनिवेश था, जो गोदावरी के तट पर एक मनोरम स्थान पर भी था। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत था। यहां अनेक पर्वतीय गुफाएं थी। इन गुफाओं में अनेक ताल, तमाल, खजूर, कटहल, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कदम, लकुच, धर्ब, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और बकुल के सघन वन थे। हंस, सारस और जल कुक्कुटों का यहाँ कलरव परिपूर्ण रहता था। रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा के नेतृत्व में दंडकारण्य में एक उपनिवेश ही स्थापित किया था। यद्यपि वास्तव में वो था एक सैनिक सन्निवेश। ये राक्षस केवल अपनी संस्कृति का प्रचार बलात् करते और वहां के लोगों को राक्षस बनाने की चेष्टा करते थे। रावण की आज्ञा युद्ध करने की नहीं थी। इसी कारण यद्यपि यहाँ खरदूषण 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे, परंतु वो लोग लड़ते भिड़ते नहीं थे। केवल ऋषियों के यज्ञों में आकर बलिमांस बलात् डालते, उन्हें पकड़ ले जाते, उनकी बलि देते और नरमांस खाते थे। रावण
दंडकारण्य की सुषमा पर मोहित हो गया। इस समय शरद ऋतु बीत गई थी और हेमंत आ गई थी। परम रमणीय गोदावरी के निर्मल जल में रावण स्वच्छंद विहार करता और वहां की स्वस्थ वायु में स्फूर्ति लाभ करता था। इस समय वहां वन उपवनों की शोभा भी निराली हो रही थी। सूर्य दक्षिणायन थे। ये काल हिमालय की ओर बढ़ने योग्य नहीं था। वहां की वायु समशीतोष्ण थी। हेमंत में रात्रि अधिक अंधकार युक्त हो जाती है। रात्रि का समय भी दिन से बढ़ गया था। चंद्रमा का सौभाग्य भगवान भास्कर ने हरण कर लिया था। कोहरे तथा पाले के कारण पूर्णिमा की रात्रि भी मलिन धूमिल सी प्रतीत होती थी। वन प्रदेश की शस्य श्यामला भूमि सूर्य के उदय होते ही सुहावनी प्रतीत होने लगती थी। इस समय सूर्य आकाश पर चढ़ जाने पर भी चंद्रमा के समान प्रिय लगता था। मध्याह्न का सूर्य प्राणियों को प्रिय होता था। जल इतना शीतल हो गया था कि गजराज प्यास लगने पर जब अपनी सूंड जल में डुबाते थे तो तुरंत ही बाहर निकाल लेते थे। जल के पक्षी जल के समीप बैठे हुए भी उसमें चोंच डालने का साहस नहीं कर सकते थे। शीत के कारण वन में फलमूल की कमी हो गई थी। नदियां कोहरे के कारण ढकी सी दिख पड़ती थीं। सरोवरों में कमलवन श्रीहत हो गए थे। रावण इन सब प्राकृत दृश्यों का आनंद लेता तथा छद्मवेश में ऋषियों के उपनिवेशों में आता जाता, मतलब की बातें खोज खबर लेता रहता। और इसी प्रकार उसने दंडकारण्य में रहते हुए आर्यावर्त और भरतखंड के राज्यों का बहुत सा ज्ञान संपादन कर लिया था।